अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। 8 फरवरी के इलेक्शन जिसकी बाज गश्त आज तक सुनाई दे रही है, इसका ऊँट अभी तक किसी करवट क्यों नहीं बैठा? क्या वजह है कि मौलाना साहब को भी इस पर एतराज़ात हैं, दीगर मामलात भी चल रहे हैं। साल पूरा हो चुका हुकूमत को, ज़रा उसकी कारकर्दगी भी आज जाँच लेंगे, कुछ उस पर भी बात कर लेंगे। मुज़ाकरात अहम पहलू था PTI और गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन डेडलॉक पैदा हुआ एक ऐसे मामले पर जो कि पहले दिन से, या मैं कहूँ पहले पॉइंटर से हमें सबको महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ पर आकर एक डेडलॉक हो जाए। हुकूमत के साथ अपोजिशन ने कैसे चलना है, JUI फे सोच क्या रही है, JUI फे का पलड़ा किस तरफ है? क्या JUI फे समझती है कि हुकूमत का साथ देकर मुश्किलात पैदा हुई PDM के टाइम पर, और अगर मुश्किलात उस वक्त पैदा हुई तो फिर हुकूमत का हिस्सा क्यों बना गया? और अब क्या JUI फे सोलो फ्लाइट लेना चाहती है या फिर PTI का साथ देना चाहती है? चूँकि हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम को लेकर काफ़ी मुज़ाकरात हुए, काफ़ी चहमगोइयाँ हुई, PTI JUI फे के सरबरा की मुलाकातें होती रहीं बारहा, लेकिन उसके बाद PTI शायद पीछे हो गई और JUI फे आगे हो गई। और कहा गया मौलाना साहब की जानिब से भी कि तमाम तर मामलात बाहमी इत्तफाक के साथ तय हुए। अब आगे क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान में सियासी मामलात क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, और इतनी स्टेबिलिटी ना होने के बराबर है कि हम शायद रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर बात करने पर मजबूर हैं। क्यों, वजह क्या है? और ये जो इलेक्शन की बार बार मुतालबात किए जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या, और क्या आने वाला नया इलेक्शन इस चीज़ का ज़ामिन होगा कि ये सारी धूल बैठ जाए? और क्या आने वाले इलेक्शन का मुतालबा करने के बाद ये तमाम जमातें उस नए इलेक्शन को भी मान लेंगी? ये ख़ुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के मामले को लेकर काफ़ी आमने सामने हैं। फिर सेंट्रल में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मामलात हैं जो तनाव का शिकार हैं। असल हकीकत है क्या, और क्यों तमाम जानिब से इलेक्शन और उसके मामलात और उस पर बात की जा रही है? अब 8 फरवरी 2024 बदल चुका है, 2025 में दाखिल हो गए, साल पूरा हो गया है। निहाल हाशमी साहब बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असलम गौरी साहब हैं, JUI फे से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। निहाल हाशमी साहब, बड़ी देर हो गई, हम इस चीज़ पर मुसलसल गुफ्तगू करने पर मजबूर हैं। आए दिन चाहे हुकूमत ये बात कर रही है, दावे कर रही है कि मुआशी मामलात बेहतर हो गए, सियासी मामलात बेहतर हो गए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कभी ना कभी थोड़े थोड़े दिन के बाद, चाहे मुज़ाकरात को लें चाहे किसी चीज़ को लें, अभी तक 8 फरवरी के इलेक्शन से निकल क्यों नहीं पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। 8 फरवरी से हम बहुत पहले निकल चुके हैं, साल गुजर चुका है, ये 8 फरवरी 2025 भी गुजर चुका है। जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैं छोटा भी जब था तब भी मुझे याद है कि वो सन 77 का इलेक्शन हो या सन 85 का हो, 88, 90, 92, 93, ये या 2018 का हो, वेरी लेटेस्ट, ये एक न एक तबका इससे नाउमीद और मायूस रहता है, और एक तबका जो है वो अपना काम दिखा रहा होता है। अच्छा, अब जब साल हो गया, सारे लोगों ने ऑन प्रिंसिपल आकर के हलफ ले लिया कौमी असेंबली में, और मुख्तलिफ कमिटीज बन गई और मामला आगे बढ़ गए हैं, तो इसके बावजूद अगर कुछ लोग समझते हैं कि उनके जो इलेक्शन है उसमें मामला ठीक नहीं हुए, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल है, जो आईनी कानूनी तरीका है, वो ट्राइब्यूनल्स बने हुए। ट्राइब्यूनल्स में जाएं, वहाँ शवाहिद दें, आइन और कानून के तहत अगर किसी को डिसीट किया जाता है, हुआ है भी बलूचिस्तान में भी, कई और जगहों पे भी हुआ है, तो वो फिर उस सिलसिले को, इसको ज़्यादा, इस जो तरीक़ेकार है स्ट्रेंथनिंग करने का, हमारे लीगल प्रोसेस को, उसको स्ट्रेंथनिंग किया जाए, इस पे आइन सादी किया जाए, कानून सादी किया जाए कि इसको ज़्यादा मौसर और मजबूत करके तेज़ तरीके से चलाया जाए। अदरवाइज देखिए, हमारे यहाँ तो मुल्क देखिए कभी वक्त नहीं रुका है, 12 के बाद 1 बजना ही बजना है, 1 के बाद 2 बजने ही बजना है। इसी तरह से कौमों को आगे चलना होता है, मुल्कों को, रियासतों को आगे चलना होता है। मसलन KP में PTI की हुकूमत है, फिर भी वो नाराज है। जो उनका इलेक्शन था वो ठीक हो गया। पंजाब में अगर हमारे पास हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है,
जहां जहां हम सबके पास हुकूमत है हम समझते हैं कि वहां हम ठीक है, और जहां हमारे पास हुकूमत नहीं हम समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। इसी तरह से जो कौमी असेंबली में लोग हैं, कुछ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% बहुत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है। हम जिस माशरे में रहते हैं ठीक है। और जो हमारा अब निज़ाम बन चुका है और जितना हम कंप्रोमाइज हो गए हैं एज ए नेशन, उसके बाद हम एकदम से ये नहीं मांग सकते कि जनाब हमें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। बिल्कुल इस ठीक है। तरह से तो अच्छा ट्रांसपेरेंसी ना अमेरिका में निहाल है, ना साहब, बरतानिया में है, हिंदुस्तान में है। कुछ प्री पोल रिगिंग होती है, कुछ पोस्ट पोल रिगिंग होती है, कुछ प्रोपेगेंडा होता है, फिर सबसे बढ़ के मीडिया वालों को भी कुछ ना कुछ चाहिए। रोजाना के सर टॉक शो मीडिया से पे ज्यादा ये ना, कुछ ना कुछ यहाँ चाहिए। पर मीडिया से ज्यादा आजकल मुझे लगता है सियासतदानों को कुछ बहुत सारा कुछ चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल अनरेस्ट की सिचुएशन है। हसन मुर्तजा साहब, ये जो बार बार 8 फरवरी इलेक्शन, इसका जिक्र, आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप खुद भी कई दफ़ा इसकी एडवोकेसी कर चुके हैं कि कई मामला हैं जिस पर आपको खुद भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस वक्त जो हम प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं, ये क्या इतना तनाव की सिचुएशन पैदा हो गई है दोनों हुकूमती पार्टीज़ के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी? इसकी कोई ख़ास वजह है, कोई रीज़न है? हम इस तनाव को आगे जाकर किसी और मोड़ पर देखें? बहुत शुक्रिया जी, मुझे टाइम देने का, जिस इशू पे आपने बात करने का मौका दिया। इस पे बहुत बात हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि जब कोई भी दो सियासी जमातें इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होती हैं तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज रही और आज भी वो ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उसके इत्तेहाद में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। इससे तो कोई सियासी जमात भी किसी को उससे जायज जो स्पेस है या जो हकूक है वो उनको दे सकती हो। ये काफी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को अकोमोडेट करती रही है और इत्तेहादी हुकूमतों के साथ बहुत बड़े बड़े फैसले किए, जिसमें हमारी 18वीं तरमीम भी है, जिसमें NFC अवार्ड भी है, जिसमें सूबों को शनाख्त भी है, जिसमें और काफी सारी चीजें हैं और वो इत्तफाक़े राय से हुई सारी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PMLN जो है वो कभी भी उसके इत्तेहादी उसके साथ खुश नहीं रह सके, क्योंकि वो इस चीज का, बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, वो ख्याल नहीं रखते कि आप लीडिंग पोजीशन में हैं, अगर आप किसी को उसके हिस्से से जायद भी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क के अंदर लगना है, इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आनी है, इस मुल्क के अंदर सियासी और जमहूरी मामलात जो है वो बेहतर तरीके से चल सकते हैं। वो PMLN ने कभी भी बड़ा दिल नहीं किया, अब भी उनकी वही रविश है। आज भी आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब इत्तेहाद में गए तो बिल्कुल एक रिटर्न मुआहदा हुआ जिस पे आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा हूँ, मिलते हैं, बैठते हैं, कर लेते हैं, जी हो गया जी, आप ये कर दें, आप वो कर दें, आज तक एक चीज की भी पेशरफ्त नहीं हुई। तो इन चीजों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम आपके हिमायती हैं, हम हमारी हिमायत के साथ आपकी हुकूमत खड़ी है, हम इत्तेहादी नहीं है, हमें इस किस्म की कोई वाइब्स नहीं आती कि हम हुकूमत का हिस्सा है। हम तो, हमारे साथ तो ऑपोजिशन से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। अच्छा, मैं अगर हसन मुर्तजा साहब पंजाब की सूरत हाल, सिर्फ एक शॉर्ट सा एक जवाब आपसे, ऐसा क्या हो रहा है पंजाब में कि इस हद तक आ गई है बात कि आप ये कहने पर मजबूर है कि अपोजिशन से भी बदतर सूरत हाल है? ऐसा क्या हो रहा है? जी मैं आपको अर्ज करता हूँ, हम ये भी पहले कई दफा कह चुके हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो अपनी पीक पे है। हमारे, जाहिर बात है, कई जगह पे हम लोग हारे हैं, PMLN का उम्मीदवार जीता है, वहाँ पे हमारे खिलाफ पर्चे भी हो रहे हैं, FIR भी हुई है। हमारी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमें देनी तो क्या है, हमारा तो गली मोहल्ला छोड़ के बनाते हैं। हमने तो कई जगह इतनी कमजोरी देखी है। मैं आज अपने गांव में गया हुआ था,
तो उस गांव में मेरा जो सपोर्टर था वो उस गांव का इमाम मस्जिद भी है, वहां पे रोड बन रही है और कोई बंदा, मैं आज भी उसकी मैं वीडियो भी मैंने कहा था मुझे भिजवा दें, उसके घर के आगे वो 100 जगह जो है वो छोड़कर इधर उधर सड़क बना दी है। मतलब इस हद तक विक्टिमाइजेशन है या इस हद तक लोगों को तंग करने की कोशिश की जा रही है या सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कि नाली सोलर तब देंगे अगर आप हिमायत PMLN की करो तो। ये ठीक सारी है। चीजें जो है ये चलिए, ये आपने एक मुनासिब अच्छा नहीं है। एक पॉइंटर आपने ये तक दे दिया कि आपके एक सपोर्टर के घर के सामने से सिर्फ आपकी सपोर्ट करने की वजह से उसकी सड़क तक नहीं बनाई जा रही। अच्छा, ये बड़ी बड़ी बात है और ये बड़े अहम पहलू होते हैं, ये बड़ी मुश्किल और नज़ाकतें होती हैं जिसको देखना होता है। गौरी साहब, सर क्या वजह है PDM का हिस्सा रहने के बाद ऐसा क्या हुआ JUIFA के साथ कि ये दोनों जमातों के सरबराह लीडरान हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों बड़े सीनियर रहनुमा हैं, और JUIFA क्यों हिस्सा नहीं बनी PDM गवर्नमेंट के बाद? क्या वजह है और अब क्यों इतनी ज़्यादा तनकीद के निश्तर चला रहे हैं और इलेक्शन का मुतालबा क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। तो बात यह है कि 2018 के इलेक्शन को हम सब ने RTS वैज्ञानिक विभाग को चेंज करार दिया और हमने तहरीक से शुरू की। वो तहरीक जो थी साफ और साफ इंतखाबात की, और उसमें मेरे साथ ये दोनों भाई जो दोनों पार्टियों के लिए कर रहे हैं, एक लेफ्ट एंड राइट पे दोनों पार्टियां थी, और हमने 3.5 साल के बाकायदा तहरीक चलाई और तहरीक चलाने के बाद हमने इत्मीनान के जरिए उस हुकूमत को ख़त्म किया। और मकसद ये था कि साफ और साफ इंतखाबात के लिए हम कानून साजी करेंगे। इसी मकसद के लिए हमने वो इक़दाम की हुकूमत में शेयर होते हुए और इसीलिए हमने वो किया, कानून साजी भी की। सर, की ना इलेक्शन एक्ट भी हुआ, इलेक्शन एक्ट पर भी काम हुआ, उसके बाद इलेक्शन आप तमाम तर लोगों की रजामंदी से हुआ। अब क्या हुआ फिर? जी मैं वही तो कर रहा हूँ। इसके बाद 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उससे तो 2018 का इलेक्शन हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है, यानी कि ये उससे भी बदतर इलेक्शन हुआ है। आप देख लें कि हुकूमत की क्या पोजीशन है, उस हुकूमत से हर किसी को कोई मैनेज करके कोई हिस्सा दिया, एक पार्टी को दे दिया है, एक पार्टी को सिंध दे दिया है, एक पार्टी को पंजाब दे दिया है, ऐसे आज मरकज ऐसा दिया है कि हर एक पार्टी का है, 2 टांगे एक तरफ सेंचुरी पार्टी की है। और इस तरह की हुकूमत बनी है, ना वो आवाम की फाइल को दे सकती है, ना आवाम के कामों को दे सकती है। और ये और सबकी सब पार्टी, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछेंगे तो कहेंगे कि जी पंजाब में धांधली हुई है, में धांधली हुई है, नून वाले भी कहते हैं में धांधली हुई है, में धांधली हुई है। तो मुस्लिम कोई भी नहीं है, आप किसी से बात कर ले, कोई इस इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है साफ और शफाफ हुए हैं और चेहरे बदलने से कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा गौरी साहब, एक बात जरा मैं ब्रेक से वापस आके अब तीनों हजरात से पूछता हूँ। जब कानून साजी होती है, 26वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं, 18वीं आईनी तरमीम पे सब ने कहा जी कि हम सब मुत्तफिक हैं 18वीं आईनी तरमीम होगी, और बड़ा 18वीं आईनी तरमीम को सराहा भी गया कि सूबाई खुद मुख्तारी आ गई और बड़े अच्छे पॉइंटर्स आ गए और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिस पर काम हुआ। 26वीं आईनी तरमीम पर भी सारे मुत्तफिक थे, सब लोग मुत्तफिक थे, और इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि ठीक है जी, ये है वो है, करनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, उसमें JUIFA भी मुत्तफिक थी। फिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक सारे ये कहने पर मजबूर है कि नहीं जी, हमसे जब तरमीम के मामले होते हैं तो हम अलग होते हैं, हालांकि मुत्तफिक सब थे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करके देखते हैं। वेलकम बैक जी। निहाल हाशमी साहब, अभी हसन मुर्तज़ा साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब तरमीम करने का मामला आता है तो 18वीं तरमीम जैसी तरमीम नहीं होती जिसपे सारे मुत्तफिक थे, और वाकई में हमने देखा भी बहुत लोग मुत्तफिक थे, तमाम पार्टीज़ को समझ आ रही थी। फिर खुद सूबाई मुख्तारी का बड़ा मामला रहा और फिर सूबाई मुख्तारी भी हो गई 18वीं तरमीम। अब ये 26वीं आईनी तरमीम होती है, हम देखते हैं कि सारे मुत्तफिक हो जाते हैं तरमीम के वक्त, फिर ये तरमीम के बाद ऐसा क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ों पर एतराज़ उठ जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो 18वीं तरमीम थी वो एक बड़ी तारीखी लैंडमार्क हमारी तरमीम थी, जिसमें बहुत सारी, जैसे हसन भाई ने बताया, कि बहुत सारी वाइटल चेंजेस लाई गई, सूबे बड़े स्ट्रांग हो गए, पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग हुआ,
उन सब के बावजूद उस पे बड़ी हर पार्टी में मैं समझता हूँ नून लीग में हर हफ्ते इस पे इजलास हो रहा था और एक एक पॉइंट बारीकी से हम देख रहे थे। 26वीं तरमीम जो है वो भी एक वक्त था जब कहते थे कि हैज़र्ड वे में हुआ है, मगर बाद में जब बिलावल साहब ने उसको टेक ओवर किया और बिलावल साहब ही को सहरा जाता है 26वीं आलमी तरमीम का, उन्होंने बहुत मेहनत की, जान अफशानी से उन्होंने काम लिया, दिन रात मेहनत करके उन्होंने उसको पाए तकमील पे पहुंचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सारी पार्टियों का बड़ा अमल दखल है। फिर मौलाना साहब आए, मौलाना साहब ने भी अपनी इनपुट्स डाले। देखिए, हर बिल में हर किसी को हर कोई मुतमईन नहीं कर सकता। ये एक पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक बार्गेनिंग चिट हमारे लिए, या चिप के तौर पे आप कह सकते हैं कि हर कोई चाहता है कि हर बिल में उसके बहुत सारे मामला जो है जिसको एड्रेस करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो अवामुन नास के हक में बेहतर है, जो पाकिस्तान के अवाम को जिस बिल से बेहतरी हो, जिससे निज़ाम बेहतर हो, उसमें सबको बिला चू चरा करना चाहिए। मगर जहाँ पे कोई महसूस करे कि इससे अवाम के हुकूक जो है वो मजरू होते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिलिब्रेशन होनी चाहिए। अच्छा और निहाल हाशमी सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आप चूंकि कानून को भी बड़ी क्लोजली जानते हैं, सारी चीजें आपको, 26वीं आईनी तरमीम आप समझते हैं कि एक बेहतरीन तरमीम हुई है? देखिए, ये जो है ये कलेक्टिव विजडम है हमारे पार्लियामेंट का, और मैं पार्लियामेंट के सैकड़ों अरकान जो मुंतखब लोग हैं और उनके अपनी विजडम, उनकी पार्टी के विजडम है, मैं सिंगल आउट उसे एज ए फर्द वाहिद, एज ए सियासी कारकुन मैं उससे रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है अवाम को। और मैं कौन होता हूँ करोड़ों लोगों की जो तर्जुमानी करने वाले लोग हैं, उनकी जो विजडम है, उनकी जो विजन है, उसको मैं चैलेंज करूँ। अगर कहीं पे कोई कमी बेशी देखते हैं तो फर्दर कोई चीज उसमें अमेंड किया जा सकता है, या कोई 27वीं तरमीम आ जा सकती है कि जिसमें, जैसे आपको याद होगा कि 8वीं तरमीम को हटाने के लिए हमने दूसरी तरामीम की। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके वजह से हमें तरामीम करनी पड़ती है, मगर ये सारी चीजें जो है वो डायलॉग से हल होगा। ठीक है, मुख्तलिफ सियासी जमातों को एक दूसरे पे एतमाद करना पड़ेगा चलिए, बड़ी और बैलेंस एक बात दूसरे है, को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी बात बड़ी बैलेंस बात है। उसके बावजूद जरा मैं तहफ़्फ़ुज़ात पे थोड़ा सा जिक्र आपसे जरूर करूंगा। हसन मुर्तज़ा साहब, 26वीं आईनी तरमीम पर तो कोई एतराज़ नहीं है ना, वो तो बिलावल भुट्टो साहब भी बड़े उसके फ्रंट रनर हैं और वो तो उस पर बड़ी विन विन सिचुएशन भी काउंट कर रहे थे। अब आपके अभी आपने जब जिक्र किया तो मेरे जहन में आया कि 26वीं आईनी तरमीम को लेके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? देखें, जो आईनी तरमीम होती हैं या जो लेजिस्लेशन होती है, ये तो पार्लियामान का हक है, ठीक, और पार्लियामान उस पे अपनी अददी अक्सरियत के मुताबिक वो ला सकती है। और फिर कोई ये हरफे आखिर भी नहीं है। अगर उस 20वीं आईनी तरमीम में कोई सुकम रह गया है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान से गलती भी हो सकती है, कोई सुकम रह गया है, कोई चीज क्लियर नहीं हो सकी, तो आप उसमें अमेंडमेंट्स भी ला सकते हैं। और उसके लिए भी यही प्रोसीजर है कि आप उसको जो है वो अक्सरियत राय के साथ या अददी अक्सरियत जो भी मतलूब हो, उस मतलूबा को अगर आप पूरा करते हैं तो उसमें लाया जा सकता है। तो 20वीं आईनी तरमीम पे तो ऐसा कोई इशू भी नहीं है और किसी ने कोई एतराज भी नहीं किया, और जो करता है उसको पूरा हक है पार्लियामान के अंदर वो लाए और उसको दोबारा से उसमें अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, एतराज़ बिल्कुल ठीक आपकी बात है, लेकिन उसके बावजूद जो तरीका कार पर बात हो रही है, जिस तरह पार्लिमानी कमेटियां बनाने की बात हो रही है, जजेस के इंतखाब की बात हो रही है, चीफ जस्टिस के इंतखाब की बात हो रही है, इसको लेकर JUI फे भी बोल रही है। हम देख रहे हैं, हालांकि JUI फे भी बिल्कुल, वो मैं उनसे भी पूछूंगा, फिर अगर एतराज़ नहीं है तो फिर ज़रूरत क्यों है 27वीं आईनी तरमीम की? देखें, JUIF जो है वो इसका हिस्सा थी, उन्होंने इस पे वोट किया है, और अगर वो समझते हैं कि इस चीज में कोई गलती हो गई है तो वो उस पे अमेंडमेंट्स ले आए। कौन उस पे मना कर रहा है या कौन? मैं तो ये एक सियासी कारकुन की हैसियत से कभी भी ये नहीं कहूंगा कि कोई भी तरमीम जो है वो 100% उसके समराट जो है वो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव भी आ सकते हैं, गलती हो सकती है। गुजारिश करने का सिर्फ मकसद ये है कि आज तक जितने एतराजात आए वो अगर देखे जाए तो उसमें सिर्फ उसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उस पर यह समझ रही थी कि शायद ये
हमें उन्होंने हमारे खिलाफ ये हो गई है, या जो हमारी मनपसंद के जज साहबान थे शायद उनका रास्ता रोकने के लिए हो गई है। मुझे तो आज तक यही समझ आती रही है, उसमें गलती वाली कौन सी बात है कि अगर ये कहा जाए कि जो हमारे मुकदमात हैं, आम लोगों के मुकदमात हैं, उनके लिए टाइम ही नहीं बचता और सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईनी मामलात में चाहती रहती है। आईनी अदालत की बजाय बेंच पे इत्तफाक हुआ तो वो बेंच बन गया। अब अगर वो बेंच अलहदा हो गया तो दूसरे मुकदमात स्पीडी ट्रायल हो जाया करेंगे या उनकी सुनवाई का वो मौका मिल जाया करेगा। और हम तो बार बार ये बात भी कहते रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बल्कि ये तो लोअर कोर्ट्स में भी होना चाहिए, सेशन कोर्ट्स में भी होना चाहिए। क्रिमिनल अलहदा हो, सिविल के अलहदा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि विक्टिम रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन शहीद किया गया, अदालती कत्ल हुआ और उस अदालती कत्ल जो है उसका इंसाफ, अधूरा इंसाफ हमें निस्फ सदी के बाद मिला। आम आदमी के साथ क्या होता होगा? तो पीपल्स पार्टी के ये इस पीएम के साथ उन्होंने ये तरामीम की। अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी फाजिल मेंबर को, एक मेंबर भी वो अमेंडमेंट्स ला सकता है, वो लानी ठीक है। जिसको एतराज था वो अपनी प्रपोजल देकर अमेंडमेंट्स कर सकता था। सर गौरी साहब, फिर क्या एतराज़ है करने के बाद अमेंडमेंट? हम देख रहे हैं क्यों इस पे इतनी ज़्यादा बातचीत दोबारा शुरू हो गई और फिर मौलाना साहब भी इस पे बहुत ज़्यादा बात करें। ऐसा क्या हुआ है? अमेंडमेंट तो हो गई और आपकी कंसेंसस से, आपकी भी नहीं बल्कि पीटीआई की भी कंसेंसस से हुई, पीटीआई ने आपके साथ सारी कंसल्टेशन की, फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्तलिफ चीज़ों पर इतना एतराज़ हो रहा है? असल में 26 यानी तरमीम की हद तक तो मैं समझता हूँ कि हमारा कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ उसके बाद जो आर्डिनेंस अचानक आए हैं 2-3 ऊपर नीचे, उनकी वजह से 26 यानी तरमीम की मशक हो गई है, जिसकी वजह से मसाइल सारे पैदा होते। और जब तक 26 तरमीम हमने, हुकूमत ने, हम सब ने बानी मशवरे से की थी, बहुत अच्छा फेल था और बड़ा अच्छा कदम था। लेकिन उसके बाद जो अचानक आर्डिनेंस लाए गए उस सबको अगर एतमाद में ले लेते तो जो सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट ना होती। और बदकिस्मती ये है कि कानून और आइन जो होता है वो पूरे मुल्क के लिए बनता है, लेकिन यहाँ हर शख्स, हर जमात चाहती है मेरी मर्जी का कानून बने। मसाइल यहाँ पैदा होते हैं। जब मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी का जज आ जाए कि लग जाए, दूसरी पार्टी कहती है मेरी मर्जी का लग जाए। अदालतों को भी हमने मुतनाज़ा बना दिया है। और फिर जहाँ ये मैं असलम गौरी साहब चाहूँगा किस तरफ इशारा है? पीटीआई की तरफ? मैं सबकी तरफ कर रहा हूँ। उस वक्त यही शुरू था ना, पीटीआई कह रही थी कि हमारा जज चीफ से आने दिया जा रहा है, दूसरे चीफ को रोका जा रहा है, यही तो सारा मसला था। और उसके बाद जो ऑर्डिनेंस है उसने पीटीआई के मौक़िफ़ को मजबूत कर दिया और वो मामला किसी और तरफ चला गया। मैं समझता हूँ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस बनाए, वहाँ पर गलती हुई है, पानी मशावरत एक ऐसा मसला ना होता। सभी तरमीम को हमने वोट किया है, हमारे बच्चे हैं और आखिरी वक्त तक वोट करने तक पीटीआई भी इसके साथ खड़ी हुई। और मैं गवाह हूँ इस बात का कि पीटीआई ने कहा कि जो कुछ अब हो चुका है इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। चलिए एक ब्रेक लेता हूँ, मैं ज़रा इस पर भी बात कर लेता हूँ कि अब सारी सियासी जमातों का अदराक हो चुका है कि डायलॉग सारे मसाइल का हल है, सारों का एतराज़ हो, ये इत्तफाक हो चुका है कि कंसेंसस के साथ मामलात को आगे बढ़ाएं। अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क इसका मुताबिल नहीं है कि हर थोड़े दिन बाद नए इलेक्शन हो जाए, लेकिन मुतालबात हो रहे हैं नए इलेक्शन के। अब ये मुतालबा नए इलेक्शन का किस हद तक संजीदा है, पीपल्स पार्टी इस पर क्या समझती है, फिर नून लीग जिसके बड़े अहम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उसके मामलात आगे चलने हैं और बड़ा लंबा अरसा आगे चलना है। अभी तो सिर्फ साल हुआ है, अभी 4 साल और चलने हैं। आते हैं इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। निहाल हाशमी साहब, अभी थोड़ी देर पहले हसन मुर्तज़ा साहब वो उन्होंने खुद भी ये कहा कि इत्तेहादियों में हम लोग तो बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं कि साथ चलेंगे, सारा मामला होगा, लेकिन नून लीग शायद अपने इत्तेहादियों के साथ उस तरह चल नहीं पाती। किस हद तक ये बात दुरुस्त है? उन्होंने भी आपके सामने ही कहा और पंजाब के मामलात आपके सामने हैं। असलाम साहब, एक तो मैं सिंध में बैठा हुआ हूँ तो मैं बेहतर पंजाब को सिर्फ उस कैमरे से देखता हूँ कि जहाँ मरियम साहबा जो है रोड की, तालीम की, एजुकेशन की, गवर्नेंस के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। जहाँ मैं देखता हूँ कि नए रोड्स बनाए जाए, जहाँ देखता हूँ कि 16 साल बाद
आज दोबारा से लाहौर में मेला मवेशिया हो रहा है, जहां मैं देखता हूं कि औरतों के हुकूक पे बात की जा रही है, तो मुझे तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती, मगर जहां तक हसन भाई ने जो बातें की हैं, यकीनन हमारे तमाम हिमायती और इत्तेहादियों के अपने भी सियासी जमात है, अपने उनके मंसूर हैं, अपने उनके मुतालबात हैं, अपने उनकी इशूज़ हैं, और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इन इशूज़ से दरगुजारी करेंगे, हम इससे हल नहीं करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे। और हम जो हसन भाई ने कहा कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है इन बिटवीन टू पार्टीज, PMLN और पीपल्स पार्टी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम हरफ मैंने एक एक नुक्ते पे हम अमल दरामद करेंगे, चूंकि मुल्क एक ऐसे कैफियत में जहाँ पे हमें इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ रही है, तो कई वक्तों में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर मुल्क से बाहर होता भी देखा होगा हालिया दिनों में। अब हमारे ताल्लुकात और रिश्ते का अंदाजा करें कि आसिफ जरदारी साहब जब जाते हैं चाइना, तो उनके साथ वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार भी जाते हैं, वजीर दिफा भी जाते हैं, और एक कॉलिशन इसको कहते हैं पाकिस्तान के। हमारे अपने बहुत इशूज होंगे, मगर जब हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जाते हैं तो हम एक होके जाते हैं, और ये साइन है कि हम पाकिस्तान को आगे। अच्छा निहाल हाशमी साहब, अगर मैं आपसे एक चीज़ इसी में पूछूं, निहाल हाशमी साहब, मरकज़ जो मरकज़ी क़यादत है उसकी सोच क्या है? चलिए आपने पंजाब का बता दिया, बिल्कुल ठीक, आप सिंध में मौजूद हैं, पंजाब की आप वर्किंग रिलेशनशिप्स को देखकर बात कर सकते हैं, लेकिन मरकज़ के साथ तो आप जुड़े हैं। मरकज़ी सोच क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने इत्तेहादियों को लेकर? मैं बड़े ईमान हूँ बताऊँ, जो मुझे महसूस हुआ प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करके, मीटिंग्स में बैठ करके, कि वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है और सबको उसकी ऑनरशिप देना चाहते हैं और दे रहे हैं और देंगे, और वो समझते हैं कि ये हम सबका एक मुश्तरका जद्दोजहद है, मुश्तरका टारगेट है, मुश्तरका गोल है। टाइमिंग में कहीं ऊंच नीच हो जाती है, मगर कोशिश पूरी होती है कि हम अपने किसी भी दोस्त के साथ जो है हम उनके हम ख्याल होके चले, उनके साथ नाइंसाफी ना हो, चूंकि वो हमारे दोस्त है, पाकिस्तानी है। जम्मूर में हम एक जगह एक पार्लियामेंट में बैठे, तो ये मैं आपको बता दूं, रेस्ट एश्योर्ड, आपके तवज्जो से मैं करना चाहता हूं कि जो हमारे मुआहदे हुए उस पे हर हम उस पे पाबंद है, और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो इश्यूज है उसको हम बहुत जल्दी एड्रेस करेंगे, और इंशाअल्लाह चीजें आगे बढ़ेंगी और आप देखिएगा चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा गौरी साहब, आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रही, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी सारा कुछ ठीक चल रहा था। ये क्या हुआ है अचानक कि इतनी अंडरस्टैंडिंग में भी तब्दीलियां आ गई हैं, साथ चलना मुश्किल हो गया? कहीं अदराक हुआ है कि PTM गवर्नमेंट में साथ चलना गलत था? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, हमारी वो गलती थी। हमने जो 16 माह की हुकूमत के बने, हम सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए साथ आए थे, और अफसोस की बात है कि उसके बाद जो इंतखाबात हुए हैं वो 2018 से बदतर है 2024 के इंतखाबात। आप ये अच्छा ये बता सकते हैं गौरी साहब, वादा खिलाफियां किसने की हैं? वादा खिलाफियां किसने की हैं? ये है कि अब इनको ये इंतखाबात बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनके पास हुकूमतें हैं। हम जो थे 15 से भी हमें रिड्यूस करके हमें 7-8 लाख खड़ा कर दिया गया, और ऐसा लगता है कि अजीब सूरत हाल है कि आप आए, मैं आपको बताता हूँ कि डेरा इस्माइल खान का वो हल्का उठाएं जहाँ मौलाना फजलरहमान साहब ने इलेक्शन लड़ा है, मेरे उसके नीचे जो सूबाई समिति के कैंडिडेट है उनके वोट कौमी समिति की बात से ज्यादा है मेरी पार्टी के। ये कैसे मुमकिन है कि एक किसान को ऊपर कौमी समिति वोट कर रहे हैं, नीचे ज्यादा मिलता है? तो इस बेतुका, अभी मैं 15 दिन पहले कोयटा में एक असेंबली इलेक्शन हुआ है, और वहां पर 12:45 मेरे पास मौजूद है, मैं आज भी शो कर सकता हूँ, हमने किए हैं, हमने इलेक्शन जमा कराए हैं, उस मैं जीत रहा हूँ। केपी के इलेक्शन, केपी में भी आपको एतराज है? 47 में वो सीट जो है वो पीपल्स पार्टी को थी, तो हम कब जीतेंगे? ये मुल्क 2 लाख इंतखाबात के नताइज की वजह से हुआ था, हम कब जीतेंगे? हम कहाँ ले जा रहे हैं? हम सिर्फ इख्तियार की हवस में इतने आगे जा रहे हैं, मुल्क जहाँ मर्जी भाग है, जमहूरियत खत्म होती जा रही है, KPK में चले जाए, बलूचिस्तान में चले जाए, हुकूमती रेट। केपी की सूरत हाल पे ज़रा बात कर लें। आप लोगों के तो बड़े इत्तेहादी भी और बड़े करीब कुर्बत भी, इत्तेहादी क्या कुर्बत देख रहे हैं हम PTI के साथ, तो केपी की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। वो तो खुद वहाँ की गवर्नमेंट सर रोना रो रही है कि यहाँ पे मामलात ख़राब हैं, हालांकि खुद गवर्नमेंट है, अपनी ही गवर्नमेंट खुद ही परेशान है अपने ही मामलात से। तो केपी पर भी एतराज़ है आपको, केपी के इलेक्शन पर, उसके रिजल्ट पर भी? किसी पार्टी पर एतराज़ नहीं है, उस सिस्टम से एतराज़ है जिस सिस्टम ने यह इलेक्शन कराया। ना पीपल्स पार्टी पे एतराज़ है, ना PTI पे, ना किसी और पे।
मुझे उस सिस्टम पे एतराज है जिसपे इलेक्शन हुए हैं, और कराची में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, निहाल भाई भी इलेक्शन लड़े हैं। कहना चाहते वो हुकूमत को बैठे हुए जो कुछ हमारे साथ हुआ है, तो खुदा के लिए हमें अगर इस तरह से हम चलेंगे, इस तरह हुकूमत चलेंगे। अब हुकूमत में मुझे एक चीज़ समझा सकते हैं सर गौरी साहब, ये मेरा तो ज़ाहिर है काम नहीं है कि इलेक्शन और इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स कर लें। आप लोग इक़्तिदार में थे और बड़ा ज़बरदस्त कोalition में इक़्तिदार में थे, पीडीएम गवर्नमेंट में, फिर क्या मसला है कि इक़्तिदार में होते हुए चेयरमैन को फाइनल करने में मुश्किलात हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन के? इलेक्शन एक्ट के इतनी अमेंडमेंट्स कर देते हैं कि उसमें समझ नहीं आती और कोई ख़ास अमेंडमेंट भी दिखाई नहीं दे रही होती। नैब के कवानीन में भी आप लोगों ने बड़ी तरमीम कर दी, बाद में उन सारी चीज़ों को खुद करने के बाद खुद एतराज़ हो गया। ये चीज़ें तो डेमोक्रेटिक सेटअप को खुद करनी है, किसी और पे इल्ज़ाम रख के ये काम नहीं हो सकते सर। एतराज नहीं किया, कवानीन होते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता, हम सिस्टम पे एतराज कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद असलम गौरी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल कोशिश की इस पर बात करके देखें कि जो इस वक्त मामला दो इत्तेहादियों के दरमियान चल रहे हैं और तीसरे बड़ी अहम इत्तेहादी रहे पीडीएम में, वो क्या सोच रखते हैं, क्यों इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है, उससे क्या ऐसी तब्दीली आ जाएगी। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।